भगवान चरण देखने के लिए गए। चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो, हमारी तरफ से एकदम फ्री। झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूंच पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अब भी चल तुम्हारे साथ। तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया। और कई हाल चल रहे बलबीर थारा? बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लग गया हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रही, सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है। कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कह दो कि यह बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे।
गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक है। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना कि बेटियां विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए? तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहां भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल, सारी शादी में। एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनिदेव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए, और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता, नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते, और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। कोई साधारण थे? मेरा बेटियों से निवेदन है, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले, और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित, बहुत है।
और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि ये गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल दो। झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई की यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती, शरीर की गतियां भी। इसलिए शिव पुराण कह रहे हैं, दाता तेरा मेरा प्यार